टाइम ट्रैवल के बारे में आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना ही होगा। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। पहले इस टाइम ट्रैवल को यानी समय यात्रा को सिर्फ एक साइंस फिक्शन मूवीज़ मतलब साइंस फिक्शन ही माना जाता था कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। पर सब कुछ बदल गया जब 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो समय है वो हर टाइम पर एक ही स्पीड में फ्लो नहीं होता है। समय अपने आप को कभी भी तेज़ या धीरे कर सकती है। टाइम की जो फ्लो है ना वो एक्चुअली आपके स्पीड पर निर्भर करती है। ये सब बातें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में साइंटिफिकली प्रूव कर दी गई हैं। इसका मतलब ये कि समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल सिर्फ एक साइंस फिक्शन ही नहीं, ये रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। टाइम ट्रैवल जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो ये कि समय को पार करके यानी स्पीड में पार करके हमें आगे आगे यानी हम फ्यूचर में जा सकते हैं, और दूसरा टाइप तो ये होता है कि हम बैक यानी पास्ट में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप ऐसी कुछ अमेजिंग सी बातें जानने वाले हो टाइम ट्रैवल से रिलेटेड, तो इस वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप हर बात को अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो समय यात्रा है वो किस पर डिपेंड होती है, वो होती है आपकी स्पीड पर डिपेंड। तो टाइम ट्रैवल सिर्फ आपके स्पीड से ही पॉसिबल हो सकता है। इस यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट है जो कि है 2,99,337.984 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि आप इस स्पीड से ज़्यादा आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते। ये जो है ना वो लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ यानी अपोज करती है लॉज ऑफ नेचर को। मान लीजिए हम लोगों ने यानी हम इंसानों ने एक एडवांस स्पेसशिप बनाया जो लाइट की स्पीड जो है, तो उस लाइट की स्पीड के 99% को उस स्पीड से वो ट्रैवल कर सकती है। वो स्पेसशिप स्पीड लिमिट को तो नहीं तोड़ सकती, पर मान लीजिए कि वो स्पीड लिमिट के बहुत ही क्लोज पहुंच गई है, तो क्या आप जानते हैं तब क्या होगा? उस स्पेसशिप के अंदर की स्पीड बाहर की दुनिया के कंपैरिजन से स्लो हो जाएगी। मान लीजिए आप उस स्पेसशिप में 1 जनवरी 2021 को बैठे और आपने 7 डेज यानी 1 वीक तक ट्रैवल किया उस स्पेसशिप में। स्पेसशिप के अंदर तो सिर्फ 7 दिन है कि नहीं, 1 वीक का ही समय निकलेगा, लेकिन जब आप उस स्पेसशिप से बाहर निकलोगे तब आपको पता चलेगा कि उस रियल दुनिया में 100 ईयर्स यानी 100 साल बीत चुके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो सिचुएशन दी, मैंने कहा था कि 1 जनवरी अगर 2021 को बैठते हैं तो आप जो है ना आप अंदर तो स्पेसशिप के अंदर तो आपको सिर्फ 7 दिन ही लगेगा, लेकिन अब जब आप बाहर निकलोगे उस स्पेसशिप से बाहर तो वो टाइम जो है ना वो हो जाएगा 1 जनवरी 2221 यानी 2221। तो इसके बारे में तो आपको पहले ही समझा दिया था, यानी मैंने आपको बता दिया था कि स्पेसशिप के अंदर की स्पीड जो है वो बाहर की दुनिया से स्लो रहेगी। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ ही गए कि स्पेसशिप के अंदर बीते सिर्फ 7 दिन और बाहर बीत गए पूरे 100 साल। इसका मतलब आप उस टाइम पर बिल्कुल ही अलग दुनिया देखोगे। इसका मतलब हाँ, आप समय में आगे जा सकते हैं, यानी समय में आगे ट्रैवल करना पॉसिबल है, लेकिन तब आप बहुत यानी बहुत ही स्पीड से ट्रैवल करो तो। और दूसरी बात तो ये कि अगर आप समय में पीछे यानी पास्ट में जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ वार्म होल के ज़रिए ही जा सकते हैं। वार्म होल एक पैसेज है जो 2 जगहों को आपस में जोड़ती है और 2 अलग अलग वक्त को साथ में जोड़ती है। एक्साइटिंग और हैरान करने वाली बात ये है कि ये जो है ना वार्म होल वो हमारे बीच में ही मौजूद है, और बात ये है ना कि वो बहुत ही स्मॉल लेवल यानी बहुत ही छोटे लेवल पर एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर हमने किसी भी वार्म होल को कैप्चर कर लिया और उसको अगर हम मैग्नीफाई करें तो हम उसमें घुस के पीछे से यानी समय में पास्ट में जा सकते हैं। और आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें ना वार्म होल को कैप्चर करना पॉसिबल है, ना ही इतनी स्पीड स्पेसशिप को बनाना पॉसिबल है। पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाली जो एकदम अमेजिंग सी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं तो उससे हम इन सब कामों को कर पाएँ, यानी वार्म होल को कैप्चर करना और जो है इतनी स्पीड स्पेसशिप को बनाना। अगर आप चाहते हैं मैं टाइम ट्रैवल पर सेकेंड वीडियो भी लाऊं, इसका सेकेंड पार्ट इस वीडियो का लाऊं, तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट शेयर करना मत भूलना, और अभी तक आपने हमारे चैनल फैक्ट ओवर फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाता रहूँगा। और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि जैसे ही मेरी अलग अलग यानी एकदम अमेजिंग सी वीडियोस आए तो आपको मिल जाए तुरंत नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।